नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था विभाज्यता का नियम। बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इकाई का अंक निकालना। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? इकाई का अंक निकालना। देखिए, इकाई का अंक होता क्या है। जैसे 5128, इसमें इकाई का अंक क्या है? 8। 8, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सिंपली वे में ऐसा करेंगे, 278 इंटू 278 करेंगे। 6 बचा, 6 और 16, 15, 4, 5, ये 4, ये 8, ये 2 और ये 12, 17 और ये 5। अब इसमें इकाई का अंक कितना है? 4। तो 4 इसका इकाई का अंक कितना है? 4, ठीक है। लेकिन इस मेथड से बहुत टाइम लगता है, इसके कुछ रूल्स हैं, इससे बहुत जल्दी इसका आंसर निकल जाता है। जैसे इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक निकालने के लिए किसी दी हुई घात वाली संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उसकी घात की उस संख्या की घात में 4 से भाग देते हैं। देते हैं 4 से भाग जब हम देते हैं तब इसकी 4 कंडीशनें होती हैं। पहली कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि शेष 0 बचे, यदि शेष 0 हो या 0 हो, मतलब भाग 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, तब उस संख्या के
तब उस संख्या के इकाई के अंक की घात 4 कर देते हैं। जो 4 की घात करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक ही उस संख्या का अंक ही उत्तर होगा। उस संख्या का इकाई का अंक ही उत्तर होगा। देखते हैं, 2 मिनट देख लेते हैं। जैसे जैसे कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या है 1086, इसका भाग कितना है 16। अब 16 में 4 से भाग देंगे, इसकी घात में 4 से भाग देंगे, तब ये पूरा पूरा चला गया और शेष कितना हो जाए, इसका शेष कितना हो जाए 0। यदि शेष 0 हो, कंडीशन पहले ही बन रही है, तब इसका इकाई, इस संख्या का इकाई का अंक लेते हैं। संख्या का इकाई का अंक 6 है। इसमें यदि शेष 0 हो तब कितना घात करते हैं 4, तब 6 की घात 4 कर दी 36। ठीक है, 36 और फिर हम यहाँ और फिर से 1296। अब 1296 में 1296 आया, तब इसका इकाई का अंक कितना है 6 है। यही हमारा आंसर है। इसका भी इकाई का अंक 6 ही होगा। ठीक है, कंडीशन नंबर दूसरा, कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड, यदि शेष 1 हो, यदि शेष कितना हो 1 हो, यदि 4 की घात करने पर इकाई का अंक, 4 की घात करने पर यदि 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करने पर 3 1 बचे तो संख्या, उस संख्या के और जो उत्तर प्राप्त होता है, और जो संख्या प्राप्त होती है, उसका इकाई का अंक ही उत्तर होगा। ठीक है, यदि शेष 2 हो, कंडीशन नंबर 3, यदि शेष 2 हो, यदि शेष 2 हो, तब इकाई के अंक की घात, तब घात कितना कर देते हैं,
तो भाग 2 कर देते हैं, और जितना उत्तर प्राप्त, जितनी संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई क्या उत्तर होगा। एक और कंडीशन होती है, 4 कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर 4, यदि शेष कितना हो, 3 हो, तब इकाई के अंक की घात, संख्या के इकाई के अंक की घात 3 कर देंगे। ठीक है, देखिए जैसे कोई संख्या है XYZ, ठीक, और इसकी घात है AB, ठीक है। अब AB में 4 का भाग देंगे, तब या तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, या इसका शेष 1 बचेगा, या इसका शेष 2 बचेगा, या इसका शेष 3 बचेगा। ये 4 कंडीशनें होंगी। यदि शेष 0 बचे, तब संख्या के आधार में, मतलब जेड में, संख्या के आधार का इकाई का अंक कितना है, जेड, सब जेड में 4 की घात कर देंगे। जो उत्तर प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक संख्या का इकाई का अंक होगा। यदि शेष कितना हो, 1 हो, तब इकाई के अंक में एक वर्ग 1 कर देंगे। यदि यदि शेष 2 हो, तब जो जेड है उसकी घात 2 कर देंगे। यदि शेष 3 हो, तब जो जेड है उसकी घात 3 कर देंगे। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो रूल क्या था, पहले उसकी घात में 4 से डिवाइड कर देंगे। उसकी घात कितना है, 284, 4 से डिवाइड किया है, 4 से 28, 5 मान लें। फाइव के 4 बन गया 4, कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। तब इस 1 को इसके आधार की इकाई के, आधार का इकाई का अंक कितना है, 9 की घात 1 कर देंगे। जितना शेष होता है उतनी घात कर देते हैं। तब 9 की घात 1 करने पर कितना प्राप्त होता है, 9 ही प्राप्त होगा। तब इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 9। और बच्चों एक और उदाहरण, जैसे इसका इकाई क्या है, इकाई क्या है, ज्ञात कीजिए। लिखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी घात कितनी है। इसकी घात है 1 2 3। अब रूल के अकॉर्डिंग इसमें 4 का भाग देंगे। 12 3, मतलब कितना शेष 0 हो गया। कितना शेष बचा,
3 शेष बचा। अब इसके आधार का इकाई का अंक देखते हैं। इसके आधार का इकाई का अंक कितना है? 3। अब इस 3 की घात जितना शेष बचता है उतना कर देते हैं। शेष बचा 3, तब 3 की घात 3 कर दिए। 3 की घात 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। हाँ, तो 3 का 9 3 27, कितना आ गया? 27। अब 27 में जो इसका इकाई का अंक होगा वही इसका उत्तर होगा। तब इसका इकाई का अंक कितना है? यही क्या होगा? इसका उत्तर होगा। और देखते हैं जैसे कितना इसका इकाई का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले की घात देखते हैं। 1589 रूल के अकॉर्डिंग इसमें 4 का भाग देंगे। हमारा ठीक है। अब इसका इकाई का अंक कितना है? 7। शेष कितना हो जाता? शेष था 1, तब इसका घात 1 कर देंगे। कितना आंसर आ गया? 7 ही इसका उत्तर होगा। कुछ रूल्स हो गए, नोट लिखिए। यदि किसी संख्या का वन हो तो उसकी घात कितनी भी हो, उन सब का इकाई का अंक एक ही होगा। इकाई का अंक कितना? एक ही होगा। देखते हैं उदाहरण। कोई संख्या है इसका इकाई का अंक, इसकी घात कितनी है? तब इसके आधार का इकाई का अंक कितना है? 1 है। तब इसका आंसर हमेशा 1 ही होगा। यदि लो दूसरा यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 6 हो तो उस संख्या की घात चाहे जितनी हो उसका इकाई का अंक 6 ही होगा। हमेशा 6 ही होगा।
मतलब कोई संख्या दी गई है या इसकी घात कितनी हो, इसके आधार का जो इकाई का अंक कितना है, 6 है। तब इसकी घात कितनी भी हो, लेकिन इसका इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा, कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। ठीक है। जैसे बहुत नंबर यदि किसी यदि किसी संख्या की घात शून्य हो, मतलब 0 हो, तो इसका उत्तर हमेशा 1 होगा। जैसे कोई भी संख्या हो, इसकी घात कितना हो, 0 हो, तो ये हमेशा कितना आता है, 1 ही आता है। ठीक है। धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं।